तेरी खूबसूरती की तारीफ में क्या बोलूं, कुछ खूबसूरत शब्दों की अभी तलाश है मुझे। मैं सरिता दिल्ली से। पर जो गार्डन और जिसकी खूबसूरती निहारने के लिए आप सब मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, वो मेरा गार्डन नहीं है। जी हाँ, ये गार्डन है रोशन लाल जी का, जो अलवर राजस्थान में है। आप सबको मैं देखिए बातों बातों में राजस्थान लेकर के आ गई हूँ। और रोशन लाल जी हैं दिल्ली मेट्रो में जूनियर इंजीनियर। ज़रा एक सोचिए कि एक इंजीनियर ने क्या इंजीनियरिंग कर दी है अपने गार्डन में, जिसकी खूबसूरती को देखते हुए कभी भी आपकी आंखें थकेंगी नहीं। इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ आप सबको कि स्किप किया तो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे से, खूबसूरत आवाज़ों से आप सब हो जाएंगे वंचित। तो मुझे फिर बाद में ना कहिएगा कि खूबसूरत सी चीज़ आपने मुझे दिखाई नहीं। सरिता जी देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो एक खूबसूरत से गार्डन में, बागीचे में आपको चाहिए। खूबसूरत DIYs हैं जो रोशन लाल जी ने अपने हाथ से तैयार किया है गमलों को। और पौधों की खूबसूरती के क्या कहने। आपके पास जो है आवाज़ नहीं है, आपके पास खामोशी है, हदप्रद है। हम तो देख करके ज़रा देखिए कि एक बड़े से वृक्ष में इस तरह से गमले को टांग करके और ये फर्न लगा करके ये खूबसूरती को इन्हेंस ही तो किया गया है ना। तो इसलिए कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। और नेचर और प्रकृति की बातें क्या कही जाए। कहते हैं कि प्रकृति की लीला बहुत ही न्यारी होती है। जानते हैं आप सब, कहीं बरसता पानी है तो कहीं नदियाँ हैं, कहीं समंदर है और कहीं शांत सरोवर है। हर को अलग अलग नाम दिया गया है ना। सरोवर हमेशा शांत ही रहता है और नदी की जो धारा है वो बहती हुई रहती है। और समंदर को उफनता हुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ यही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे ही कहते हैं कि प्रकृति का रूप बहुत ही अनोखा है। आपने देखा होगा कभी बहुत साए साए हवा चलती है और कभी ये प्रकृति एकदम मौन हो जाती है। देखिए ज़रा इस पानी की आवाज़ को सुनिए, मतलब ये इतनी न्यारी लग रही है। इसी को कहते हैं लीला न्यारी है। कभी गगन नीला लाल पीला हो जाता है तो कभी काले सफ़ेद बादलों से घिर जाता है। यही तो खूबसूरती है। ज़रा छटा देखिए आसमान की, नीला नीला आसमान यहाँ से दिख रहा है और इस स्पॉट के इस तरफ से इतने खूबसूरती से फ़ोटोग्राफी भी की गई है, वीडियो भी बनाया गया है कि ये सारी प्रकृति आसपास में इतना खूबसूरत दिखाई दे रही है। फाइकस के प्लांट को, और मैं सोचती हूँ कि ज़्यादातर प्लांट्स का नाम आप सबको मालूम होगा, फिर भी ये जैसे बरगद है, इसके देखिए बॉन्साई को इन्होंने कितने करीने से एक साथ तीनों प्लांट को रखा है और इतना सुंदर लग रहा है। इस तरह से इनके गार्डन में जो कलर है ना, रंग बिरंगे जो रंग है, उसकी तो छटा देखते ही बन रही है। और सबसे खूबसूरत, और ये देखिए ज़रा, अशोक का वृक्ष, दरख्त। और ये प्लांटर देख रहे हैं, इसी के बारे में मैं आपसे कह रही थी कि प्लांटर ऐसे ऐसे हैं जिसे उन्होंने बहुत ही करीने से अपने हाथों से बनाया है। जी ये देखिए, ये प्लांटर भी है। मतलब ऐसे देखिए, आसमान को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब अपने आप को आप इसमें तलाश लें, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे खूबसूरत क्या लग रहा है, ये देखिए ट्रैवलर पाम है। और जितने भी प्लांटर इन्होंने खुद से बनाए हैं, सबको इन्होंने हाईलाइट किया है और दिखाया है कि ये देखिए सारे प्लांटर जो हैं अपने हाथों से बना हुआ है रोशन लाल जी का। तो यही है इंजीनियर साहब की इंजीनियरिंग। और ग्राउंड में गार्डन हो और बड़े बड़े दरख्त आप बेतरतीब ढंग से इधर उधर लगा दें तो नहीं सुंदर लगते हैं ना। लेकिन उसी चीज़ को करीने से कलात्मकता के साथ लगाया जाए। अब ये देखिए कलात्मकता इनके इस प्लांटर में, जेड प्लांट नीचे को फॉल कर रहा है और कुछ ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए विद्या प्लांट, ये देखिए पाम, खजूर पाम है ये। कितने सुंदर से सारे लग रहे हैं ना। और प्लांटर तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाया है, छोटे बड़े हर तरह के साइज़ के। और ये सारे प्लांट जो हैं, जब रोशन लाल जी मेरे से मिलने मेरे गार्डन में आए थे, तकरीबन 2-3 महीने हो गए, तो इन्होंने कहा कि सरिता मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा दिल रखने के लिए इन्होंने ऐसी बात कही होगी। मुझसे सीखे हुए मुझे तो अभी 3 साढ़े 3 साल हुए हैं गार्डनिंग शुरू किए हुए, मतलब अपना चैनल शुरू किए हुए, और तब से मैंने गार्डनिंग ही अच्छे पैमाने पे करना शुरू किया था, डेकोरेट करना शुरू किया था। पर इनके ये पौधे देख के लग रहा है किसी को कि ये 3 साढ़े 3 साल के हैं। एक एक पौधे, एक एक वृक्ष, एक एक दरख्त जो है कम से कम 15-15, 20-20 साल पुराने हैं। और वैसे भी ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो इतनी उपजाऊ होती है। इतनी गर्मी, राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है आप सबको मालूम है ना। और उस गर्मी में सारे प्लांट्स को बचाना और उनकी देखभाल करना, ये बहुत बड़े चैलेंज की बात होती है, जिसे इन्होंने पूरा किया है और इतनी खूबसूरती से अपने प्लांट्स को इन्होंने बचा के रखा है। अभी सोचिए कि इतनी बड़ी वाली गर्मी से हम गुज़रे हैं। अब शायद राजस्थान में बारिश शुरू हो गई होगी। अब हमारे यहाँ दिल्ली में तो अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, कभी कभी हो रही है, लेकिन गर्मी की कमी तो कहीं से हमें एहसास ही नहीं हो रहा है। और इन सारी चीज़ों में कहते हैं ना कि जो हरे भरे खेत होते हैं वो भी इनके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। प्लांटर को अलग अलग रंगों में रंग करके जो इन्होंने अपनी कलात्मकता को दिखाया है, उसके साथ साथ इनका जो घर है उस घर को भी इन्होंने इतने रंग बिरंगे ढंग से एक पेंट करवाया हुआ है। देखिए ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर। कभी कभी तो आपको चुप करके बस वीडियो को देखना है और देखते चले जाइए। और सबसे बड़ी खुशी की बात इन सारी चीज़ों में क्या है पता है मुझे, जो लग रहा है कि एक वर्किंग आदमी और इतने सारे प्लांट्स, और वो भी अपने हाथों से लगा के और उसकी खुद ही देखभाल करते हो। सचमुच में ये सारी चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये संसार कितना खूबसूरत है ना। लेकिन हम सब की ही अक्ल पता नहीं कहाँ थोड़ी सी दब जाती है कि हमने प्रकृति को इस तरह से निचोड़ लिया है, शोषण कर लिया है उसका, कि इतना सारा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। ये वाला इनका पोर्शन मकान का देख रहे हैं, ये पेंट है, मतलब ऊपर से बारिश के पानी गिर गिर के और पीला इन्होंने पेंट किया होगा, लेकिन ये एकदम मॉडर्न आर्ट की तरह लग रहा है। और ऑरेंज के बाहर इन्होंने ग्रीन कलर के जो प्लांटर में ये पॉट जेड का लगाया हुआ है ना, ये तो इनके खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। देख लीजिए, स्टैंड भी पीला पीला इन्होंने पेंट किया है। यहाँ पे इन्होंने मेरी पसंद का बहुत सारा ख्याल रखा है। इसके लिए मैं रोशन लाल जी का शुक्रिया अदा करूँगी। और वीडियो बनाते हुए रोशन लाल जी भी आपको कभी कभी शीशे में दिख जाएंगे, जो मुझे दिख रहे हैं। और कभी कभी पता है अलग अलग रंग के प्लांटर को देख के लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, पर इनके गार्डन में अलग अलग रंग के जो प्लांटर हैं ना, वही खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। और कोई ऐसा रंग जो है मुझे नहीं दिखा, नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, हर तरह के, हर रंग के जो प्लांटर है इनके पास मुझे दिखे हैं। तो इसलिए साथियों, आप सब भी इनके गार्डन को देख के मोटिवेट हो जाइए। और मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वाला हो गई हूँ मोटिवेट। और मेरी इच्छाएं जो दबी हुई थी कि वो लग रहा है कि काश हमारे पास भी इतनी ज़मीन होती और इतनी खूबसूरती से हम गार्डन को लगाते और मेरी उम्र और बढ़ जाती इसके बीच में रह के। रंग बदलती प्रकृति हर पल मन को भाए, नभ में कभी बादल तो कभी नीला आसमां हो जाए। रूप देखकर इस गार्डन का हर कोई का मन मोहित हो जाए। आपका मन मोहित हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।